वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग गुणा सीख रहे थे और सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरीके से हम लोगों को फीडबैक दिया। हम लोगों की जो कमियां हैं, कुछ छात्रों ने मुझे बताया कि लाइट की प्रॉब्लम है सर थोड़ी सी, तो उसको थोड़ा सुधारने का कोशिश किया है हम लोगों ने, और इसी तरीके से फीडबैक देना। और सबसे बड़ी बधाई की बात यह है कि आप लोगों ने 2 दिन में ही लगभग 150 के ऊपर सब्सक्राइबर पहुंचा दिए हैं। तो दोस्तों, कंटेंट देना मेरा काम है और चैनल को बढ़ाना और प्रसारित करना आपका काम है। दोस्तों, एक बात है, टीचर अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करता है, कोई भी टीचर हो, लेकिन जब आप लोग उसको इस तरीके से हौसला अफजाई करते हैं ना, तो उसका मनोबल बहुत बढ़ जाता है। उसमें जो ऊर्जा आती है, जो स्फूर्ति उसमें आती है, उसकी आप तुलना भी नहीं कर सकते कि वो पहले की तुलना में कितनी ज़्यादा स्पीड से पढ़ाना चाहता है और कितना आपको कंटेंट देना चाहता है। तो दोस्तों, यही चीज़ मेरे साथ भी है और इसीलिए मैं आज आपसे सबसे पहले तो धन्यवाद कह रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, हम लोगों ने अब कंटेंट पे आते हैं। कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे और मेरे ख्याल से आज की क्लास में मैं अपना गुणा पूरा कंप्लीट कर दूंगा और हो सकेगा तो मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी आज ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वरना फिर मैं ये तो समझ ही लीजिए आप कि आज की डेट में मैं आपका गुणा तो पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और जैसा कि कुछ बच्चों का कहना था, कमेंट उन्होंने किया था कि सर आपने 11 का गुणा बता दिया, 13 का, 14 का। तो बच्चे, मैं आपको बता दूं, मैं 11, 12, 13 का नहीं, आज मैं आपको ऐसा गुणा बताने वाला हूं, अंत तक देखिएगा वीडियो को, कि आप 1 से लेके, मतलब 0 से लेकर कोई भी संख्या हो, ठीक है, 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, आप जितना बड़ा गुणा करना चाहें वो आप मौखिक कर सकते हैं आज के बाद। मतलब आप थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन सही रखेंगे तो पहली चीज़, आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होगी। हो सकता है कैलकुलेटर आपको जवाब देना मना कर दे, ठीक है, उसके लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन आप उसको आंसर कर पाएंगे, और वो भी चंद सेकंडों में। वो भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको पेन की ज़रूरत पड़े। कॉपी पेन तो छोड़ दीजिए, मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है। जितनी देर में आपका साथी मोबाइल भी खोलेगा ना, उतनी देर में आप उसको फट से आंसर बता चुके होंगे दोस्तों। ठीक है, तो जुड़े रहिए, इसी तरीके से चैनल को बढ़ाते रहिए और आज कंटेंट पे शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो 11 का और 51 का गुणा सीखा था, उसमें सम विषम संख्या सीखी थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, 100 के आसपास जितने भी गुणा होते हैं, 100 से छोटी संख्या की, जैसे 90, 95, 84, इनका जो गुणा होता है उसको हम लोगों ने कवर किया था। फिर हमने 100 से ऊपर वाली जो संख्या थी उनको कवर किया था। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था छोटी और बड़ी संख्या जो 100 के आसपास हैं, उनका मल्टीप्लाई। दोस्तों, आज मैं पर्टिकुलर 2 डिजिट को लेकर चलूँगा। पहला 99 और दूसरा हम लोगों का 101, यानी कि 101। इन दोनों का गुणा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग आज एक ऐसा गुणा देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपका हमेशा काम आएगा, यानी कि अगर युद्ध की भाषा में बताएं तो वो हम लोगों का गुणा का ब्रह्मास्त्र होगा, जिसका आप सबसे लास्ट में उपयोग करेंगे। जब आपको कुछ नहीं आ रहा हो तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस ब्रह्मास्त्र का। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको 99 का गुणा बता दूं। और इसी तरीके से दोस्तों आप लोग फीडबैक देते रहिए। हम लोगों की जो कमियां होंगी हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 99 का गुणा में क्या है, सबसे पहले आप समझिए, जैसे मान लीजिए 99 लिखा हुआ है, 99 का गुणा मुझको 35 से करना है मान लीजिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो संख्या लिखी हुई है 99 को छोड़कर, जिसका मतलब गुणा करना है, उसके आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए। क्या करना है, 2 जीरो लगाना है और माइनस कर देना है वही संख्या को। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब जैसे ही आपने इसको माइनस किया तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 0 में से 5 जाएगा, नहीं कैरी लेंगे तो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। यहाँ पर ये 0 का 9 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएंगे, आपके 6 बचेंगे दोस्तों। और यहाँ पर आपका ये 4 हो जाएगा, और ये 3। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इससे सिंपल मेरे ख्याल से कोई तरीका नहीं हो सकता। एक और देख लीजिए एग्जांपल। मान लीजिए 99 गुणा, मान लीजिए बड़ी संख्या लेता हूँ मैं, 92, ठीक है, या 92 ही ले लेते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, 92, 2 शून्य बढ़ाएंगे, फिर
92 को ही माइनस कर देंगे दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर माइनस करने को भी आप एक तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 92 लिखा हुआ है, 92 क्या है, 100 के पास में है, ठीक है, 100 के पास में है ना, तो इस 100 को ही डायरेक्ट हम अगर इससे माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 91, 100, ठीक है, यही आएगा ना। लेकिन ये इससे कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो यहाँ पर 8 हम लोगों को जोड़ देना होगा। इस तरीके से आप इसको थोड़े और सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ये जोड़ घटाना जब मैं बताऊंगा उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि आप अगर इसको ऐसे ना देखना चाहें तो नॉर्मल तरीके से भी देखें। यहाँ पर 10 में से 2 गया, 8 बचेगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा आपका। यहाँ पर 2 1 हासिल ले लिया था, इसलिए यहाँ पर कितना बचा, 1 और 9, यानी कि आपका आंसर वही आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपका 99 का गुणा कंप्लीट हो गया। अब प्रैक्टिस करनी आपकी बारी है। आप अपने मन से जो भी संख्या हो आप सोचिए और गुणा करके देखिए, आंसर मिलाइए, कैलकुलेटर से यूज़ कीजिए या नॉर्मल जो हम लोगों का मेथड है उससे करके देखिए। आप कभी करके भी देखिएगा, स्टॉप वॉच लगाइएगा, इस मेथड को अप्लाई कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा 92 गुणा 35, इसको इस वाले तरीके को अप्लाई करिएगा, आपको अंतर समझ में आएगा कितना अंतर है दोनों मेथड में दोस्तों। अब मैं दूसरा जो मल्टीप्लाई है 101 का गुणा, ये भी उतना ही सिंपल है जितना सिंपल हम लोगों का 99 का गुणा है। इसमें क्या करना था दोस्तों, देखिए मैं बात कर रहा था परसों की कल की वीडियो में, कल के क्लास में, कि 100 को बेस मान के चलना है। ये भी दोनों जो मल्टीप्लाई हैं वो भी आपके 100 के ही बेस पर हैं। उसमें क्या था, हम लोग 100 से छोटी संख्या थी ना, ये भी 99 भी तो 100 से छोटी है, तो क्या किया, संख्या को हमने माइनस किया। अब 101 100 से बड़ी संख्या है ना, तो इसमें क्या करेंगे, गुणा करने के लिए हम लोग संख्याओं को जोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए सेम लेता हूँ 101 गुणा 35। अगर आपको 35 का 101 से गुणा करना है, 99 के गुणा करने में हमने माइनस किया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 35 लिखेंगे, 2 शून्य बढ़ाएंगे, जोड़ देंगे 35 को, यानी कि आंसर आ जाएगा 35, ठीक है मित्रों, ठीक है। मेरे ख्याल से एक अंक का गुणा बताना आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 4 का गुणा करेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्ट आप इसको भी कर सकते हैं 4 0, ठीक है। लेकिन ये इतना छोटा गुणा है कि आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको बताना उचित नहीं समझता हूँ। 2 अंकों के में समस्या आती है, इसलिए मैं वो लेके चल रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिया 101 गुणा 95, तो फिर वही तरीका 95 2 0 प्लस 95 इक्वल टू 95 95। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ और समझ में आई होगी, अगर आपने देखा होगा 35 35, ठीक है। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, ये मैंने कैलकुलेट गलत कर दिया है। इसका जब गुणा करेंगे हम लोग, इसको हटा ही देता हूँ, इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा, यानी कि 404। गलती होगी दोस्तों, सॉरी। यहाँ पर देखिए, आप एक चीज़ आपने गौर की होगी, दोनों संख्या अगर यहाँ पर 0 लगा दूँ, जो अंक लिखा हुआ है 2 अंकों का, ठीक है, वही रिपीट हो जाता है। यहाँ पर देखिए 35 को मैंने रिपीट किया, 35 35 आया, यानी 101 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार 35 लिखना है, वही संख्या को आपको 2 बार लिख देना है। यहाँ पर 04 लिखा हुआ है, यानी कि दोनों संख्याओं को हमको 2 बार लिख देना है। 95 था तो यहीं पर देखिए, ये देखिए मित्रों 95 95 आ गया साथियों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 99 का गुणा और 101 का गुणा दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं उस टॉपिक की बात करता हूँ जो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और जिसके विषय में हम लोगों को 2 दिन से इंतज़ार था, और जो हम लोगों का आज का ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, आज उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, ये समझ लीजिए, मैं आपको बताऊँगा मार्कर के माध्यम से, बोर्ड पर मैं लिखूँगा समझाने के लिए, लेकिन आप अगर उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो आपको ना पेन की ज़रूरत है, ना कॉपी की ज़रूरत है, यहाँ तक कि आपको कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है। आप कितनी भी बड़ी संख्या हो, 3 अंक की, 5 अंक की, 7 अंक की, 10 अंक की, आप उसी तरीके को अप्लाई कर कर सीख सकते हैं। यानी कि आज मैं इसको डाल देता हूँ
ब्रह्मास्त्र गुणा, यानी कि ब्रह्मा जी का गुणा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए मैं शुरुआत करता हूँ 2 अंक से 3 अंक तक जाऊँगा, 4 अंक तक जाऊँगा। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके करें? ओके। हाँ दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, तो इसलिए हम लोग बात कर रहे थे ब्रह्मास्त्र गुणा की। तो दोस्तों ब्रह्मास्त्र गुणा में आज मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से बताऊंगा 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का, इससे बड़ा कभी हम लोगों का आता नहीं है। लेकिन आप उतने में पैटर्न समझ सकते हैं और आप कितनी भी बड़ी संख्या 3 अंक के बाद 4 अंक, 5 अंक, 7 अंक, जितना भी आप चाहें उतना आप उसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। दोस्तों खेलने की भी चीज़ है ये, एक प्रकार से आप अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखा सकते हैं और किसी को भी आप ये चीज़ें बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है ये। चलो आज देखते हैं हम लोग गुणा की ओर। जो छात्र ने कहा था कि 11 और 12 का गुणा भी, वो 12 और 13 का भी गुणा बता दीजिए, तो आप चिंता मत करिए, 12-13 का गुणा छोड़िए। आज मैं आपको 1 से लेके 999 तक, क्या 9999 तक, क्या आप संख्या छोड़िए, जितनी बड़ी संख्या आप चाहें उतनी बड़ी संख्या का आज गुणा करना सीख जाएंगे आप। ठीक है, आपकी समस्या का पूरा समाधान होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ 2 अंकों से। दो अंक का गुणा, मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 21, थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ, पैटर्न समझाने में आसानी होगी। मान लीजिए एक संख्या ली मैंने 21, दूसरी संख्या ली मैंने 32। इसका आपस में गुणा करना है दोस्तों। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 2 का गुणा 1 से करते हैं, फिर 2 का गुणा 2 से, फिर नीचे क्रॉस लगाते हैं, फिर 3 का गुणा 1 से, फिर 3 का गुणा 2 से, इस तरीके से करते हैं, फिर उसको हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, जब आप 2 का गुणा इन सब से करेंगे, ठीक है, फिर 3 का गुणा इन सब से करेंगे, उसके बाद उन दोनों गुणाओं को जो आया है उसको लिखने के बाद आप उनको जोड़ेंगे। तो दोस्तों एक बार हम लोगों ने गुणा भी किया और एक बार हम लोगों ने उसको जोड़ा, फिर उसमें कैलकुलेशन भी किया, तो कहीं ना कहीं टाइम भी अधिक लगता है और जोड़ने में, हम लोगों को गुणा करने में और जोड़कर उसको लिखने में हो सकता है हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर जाएं। इसलिए जितना सिंपल करेंगे, पिछले क्लासेस में भी मैंने कहा था ये चीज़ कि हम लोग जितना कम कैलकुलेट करेंगे उतना इफ़ेक्टिव होगा और उतना जल्दी होगा। तो दोस्तों यही देखना है आज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला गुणा है, नीचे पहली संख्या लिखी हुई है, इसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, क्या होगा गुणा इसका, 2 एकम 2। इसके बाद क्रॉस में गुणा होगा, 2 का गुणा होगा इस वाले 2 से। ठीक है, तो 2 दूनी 4, इसको आप दिमाग में रख लीजिए, कितना आया, 2 दूनी 4। उसके बाद ये वाली जो संख्या है इसको क्रॉस में गुणा करेंगे इससे, तो 3 एकम 3, प्लस कर देंगे 3। अब 4 और 3 कितना हो गया, 7। अब इस 7 को रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग इसको फिर से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। यानी कि इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले जो पहली संख्या थी इस साइड से, उसको मैंने ऊपर वाली संख्या से गुणा किया, फिर इन दोनों को क्रॉस में गुणा करने के बाद जोड़ दिया। पहला स्टेप, इन दोनों का गुणा करेंगे, जो एक दूसरे के नीचे संख्या लिखी हुई हैं उनका गुणा करके लिख देंगे, फिर क्रॉस में गुणा करने के बाद उनको जोड़ देंगे और लिख देंगे, फिर जो अंत में जो संख्या लिखी हुई है उनको जोड़कर लिख देंगे। ये संख्या सरल थी। अब मैं थोड़ी संख्या कठिन लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए मैं संख्या लेता हूँ 52 और 47। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, सेम वही मेथड है, 7 दूनी 14। अब 14 में देखिए 2 अंक आए, लेकिन हम लोगों को लिखना एक ही अंक है, 4। अब क्या आएगा, एक हम लोगों का जो है वो हासिल के तौर पे हमने यहाँ पर रख लिया। अब 7 पना 35 और 4 दूनी 8, 35 और 8 दो संख्या आई ना, इन दोनों को जोड़िए। 35 में 8 जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 53। ठीक है, 53 में जो एक हासिल का था 54 हो जाएगा, 4 रखा। अब हासिल का हम लोगों का आया 5 और 5 चौको 20, 20 और 5 हासिल का 25।
तो मेरे ख्याल से ये गुणा आपको समझ में आ गया होगा, कितना सिंपल है, कितना सरल तरीके से हम लोग गुणा कर सकते हैं, और कहाँ अभी तक हम लोग इतने कठिन चक्करों में पड़े रहे कि इसका गुणा उसका गुणा, यानी कि ये संख्या जो हम लोगों ने लिखी हुई है, इसको हम लोग जैसे ही देखते थे हम लोगों के पसीने छूट जाते थे और हम लोग कहते थे छोड़ो ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, इसको करना ही नहीं। और वही देखिए हम लोगों ने तुरंत आंसर निकाल लिया। अब मैं एक और संख्या लेता हूँ और आप गुणा करके देखिए, मेरे ख्याल से मेरे लिखते ही आप उसका आंसर बता लेंगे। ये संख्या लिखी हुई है। अब मैं एक बार करके दिखाता हूँ, बोलूँगा कम, समझाऊँगा कम, सीधा आपको आंसर लिख के दिखाऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो 7 तिया 21 का 1 हासिल आया 2, 2 तिया 6, 6 और 7 पना 35, 35 और 6 51, 51 और 2 53 का 3, कैरी आया 5 और 5 दूनी 10 और 5 15। तो दोस्तों समझ रहे होंगे, मेरे ख्याल से मुश्किल से अगर इसमें समय लगा होगा तो 15 से 20 सेकंड का समय लगा होगा। क्या हुआ सर? हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो दोस्तों, जल्दी जल्दी में हो गया हो, एक बार देख लेता हूँ मैं। 321 की कहाँ से लाई तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी में 51 कर दिया, यहाँ पर ये हासिल 4 आएगा, तो यहाँ पर संख्या ये 4 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी में गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आपको मेथड समझ में आ गया होगा। जितना इफेक्टिव तरीके से करेंगे, एक और एग्जाम्पल मैं लेके समझा देता हूँ। या फिर और अलग संख्या ले लेते हैं। अब इसका जो गुणा करेंगे, 4 तिया 12 की 2 हासिल आई 1, 9 तिया 27 और 4 चौको 16, 27 और 16 7 और 6 13 की 3 हासिल आई 1, 4 और 1 हासिल का 44, 44 का 4 हासिल आएगा आपका फिर 4 और 9 चौको 36, 36 और 4 40। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, ये भी आपका आंसर बहुत इफेक्टिवली और बहुत जल्दी आ गया है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। पहले वाले मेथड में क्या था, इन दोनों का गुणा फिर क्रॉस में गुणा करके जोड़ना है और फिर अंत में संख्या जोड़नी है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 3 अंकों का गुणा। तीन अंकों का गुणा है, जैसे तीन अंकों का गुणा कुछ नहीं करना है दोस्तों, मेथड वही चलेगा, बस उसमें आपका थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगा। मान लीजिए मैंने ये संख्या ली, इसका आपस में गुणा करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सेम उसकी तरह जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है इनका आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 2 एकम 2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस में गुणा करेंगे, यानी कि 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। अब इन दोनों संख्याओं को हम लोगों को जोड़ना है, यानी कि 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको तीनों संख्याओं का गुणा करना है आपस में और आपस में जोड़ देना है, यानी कि पहली जो संख्या है इसको हम गुणा करेंगे इस वाली संख्या से, यानी कि कोने कोने की जो संख्या है उनका आपस में गुणा होगा, बीच में जो संख्या है उनका आपस में गुणा होगा। इस वाली संख्या का गुणा कर देंगे हम इस वाली संख्या से, और बीच वाली जो संख्या है उसका नीचे वाली संख्या से, यानी बीच का बीच में गुणा और कोने कोने आपस में गुणा करके जुड़ जाएंगे। अब देखिए, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, याद ना रहे तो लिख लीजिए। 2 को 1 में गुणा करेंगे फिर 2 आएगा, और फिर 1 को 2 में गुणा करेंगे तो पुनः 2 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से तीनों 2 जुड़ के 6 आया, इस 6 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद मित्रों ये वाली संख्या हम लोगों की ख़त्म हो जाएगी। जब हम लोगों ने 2 बार गुणा कर लिया तो ये संख्या हम लोगों की ख़त्म हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे,
फिर पुनः क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन संख्याओं का। अब 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4, और 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, यानी कि 4 और 1 5। इसके बाद ये वाली संख्या बचेगी, ये दोनों संख्या खत्म। अब इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 2 एकम 2। इस तरीके से मित्रों आप इसका भी गुणा कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने बहुत ही सिंपल संख्या ले ली थी, अब थोड़ी सी कठिन संख्या लेता हूँ। आप मान लीजिए मैंने संख्या ली ये, इनका आपस में गुणा करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी कि 2 चौको 8। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई, पहले इनका फिर क्रॉस में, यानी कि 4 तिया 12 और 2 तिया 6, यानी कि 4 तिया 12 और 6, इन दोनों को जोड़ देंगे। 12 और 6 18 का 8 आ जाएगा, हासिल आएगा 1। इसके बाद अब हम लोगों को तीनों संख्याओं का गुणा करना है। पहले 1 का गुणा हो गया, फिर 2 का गुणा हो गया, अब तीनों का होगा। तीनों में क्या करेंगे, बीच वालों का बीच में गुणा और साइड वालों का क्रॉस में कोने कोने का गुणा हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से फिर से सिंबल बनेगा, यानी कि 4 चौको 16 दिमाग में रखना है, और 2 एकम 2, 16 और 2 18। 18 के बाद 3 त्रिका 9, 18 और 9 जोड़ देंगे। 18 और 9 जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा मित्रों 27। 27 में एक हासिल और था हम लोगों का, तो इसको भी जोड़ेंगे, यानी कि 28 का 8 हो जाएगा। कैरी कितना आएगा 2। अब ये वाली संख्या खत्म हो गई, इसको फिर से दुपा देंगे। अब क्या करेंगे, 2 संख्याओं का, इसका इससे, इसका इससे, 4 तिया 12 और 3 एकम 3, 12 और 3 15, हासिल का कितना है 2। 15 और 2 17, 17 का 7, हासिल आएगा 1। इसके बाद ये संख्या भी खत्म, हम लोगों की दोनों संख्या खत्म हो जाएंगी। अब क्या बचेगा, इस वाली संख्या का आपस में गुणा, यानी कि 4 एकम 4 और 1 हासिल का 5। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों का आंसर आ जाएगा 57,888। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और संख्या के माध्यम से मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूँ। शायद कोई छात्र हो जो समस्या क्रिएट कर रहा हो, जिसको अभी समझ में नहीं आया हो। मैं इतना स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कई छात्रों को समस्या लग रही होगी, सोच रहे होंगे कि इतना स्लो क्यों चल रहे हैं सर, इससे कठिन भी बता सकते हैं, इससे स्पीड में भी कर सकते हैं। बच्चे, आपको मैथ आता है, कई लोगों की समस्या ये रहती है कि उनको शुरुआती मैथ नहीं आता, उनका बेसिक इतना कमज़ोर होता है कि आगे के सवाल नहीं समझ पाते। और मेरे ख्याल से आप पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, आपको मैथ आती है, आप ये चीज़ समझ सकते हैं। जिसको कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होगी वो मैथ आगे की सीख ही नहीं सकता, और आप ये चीज़ अच्छे कर चुके हैं, इसलिए आपकी मैथ अच्छी है। इसलिए मैं ये चीज़ें उन लोगों के लिए ज़रूर बता रहा हूँ जो मैथ में कमज़ोर हैं और जिनको बेसिक कमज़ोर है। और गणित में कोई कठिन नहीं होता, कोई सरल नहीं होता, सारे फार्मूले बेस्ड होते हैं। जितने भी टीचर पढ़ाते हैं सब फार्मूले बेस्ड पढ़ाते हैं और आप उनसे सीखते आए हैं आज तक। लेकिन मैथ आपका अच्छा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी टीचर ने आपको अच्छे से कैलकुलेशन करना नहीं सिखाया। आप कैलकुलेशन जितना अच्छा करना सीख लेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो एक बार कैलकुलेशन अच्छा करना सीख लीजिए, उसके बाद आपको कोई समस्या आएगी ही नहीं। सर, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है। कुछ आ गया उसके ऊपर, पीछे की साइड, अब आगे पहुंच गया। तो जैसे एक संख्या और लेता हूं, मान लीजिए मैं अपने मन से संख्या लेता हूं और इन्हीं का गुणा कर देता हूं आपस में। इसी तरीके से आप भी अपने मन से संख्या लें और उनका गुणा करने की कोशिश करें। अब जैसे 3 पंजे 15, इसमें क्रॉस में पहले अंक का मल्टीप्लाई होगा। 3 पंजे 15 के 5, हासिल आएगा 1। फिर 4 तिया 12 और 7 पना 35, 12 और 35 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 47 हो जाएगा। 47 में 1 हासिल का 48 का 8, हासिल आएगा 4। अब कोने कोने बीच बीच, यानी कि 9 और 9 तिया 27, 4 सत्ते 28 और 5 पचम
25। अब इनको आपस में जोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जोड़ने का मैं तरीका बता दूँ आपको, शायद वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसके लिए आपको बाद में फिर कभी बता दूँगा, ठीक है। देखिए जो दहाई के अंक हैं उनको आप नोट मानिए, और जो ये लिखी हुई हैं इकाई के अंक, इनको आप चिल्लड़ मान के चलिए। यानी कि 20 20 20 20 20 के 3 नोट 60 रुपये। इसके बाद चिल्लड़ यानी कि खुले रुपए आपके कितने हो गए, 7 रुपये और 8 रुपये। 7 रुपये और 8 रुपये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 रुपये। 15 और 5 20, यानी कि 20 का एक नोट फिर से तैयार। तो ये आपके कितने हो गए, 80 रुपये। तो 80 में हासिल कितना था हम लोगों का, 4, 84। 84 का यहाँ पर 4 लिख देंगे, हासिल लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 8। अब हम लोगों ने तीनों का कर लिया था, ये संख्या बची, इसको हटा देंगे, बचेंगी जो संख्या उनका मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9 सत्ते 63 और 4 पंच 20। अब इनको हम लोग जोड़ देंगे, हासिल का 8 है, इसी में जोड़ना चाहे इसी में जोड़ दीजिए, वरना अलग से भी हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, 83 आएगा। ये 83 में 8 जैसे ही जोड़ोगे 91 हो जाएगा। 91 का 1 लिखेंगे यहाँ पर, 9 हासिल का हो जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी कि 9 बना 45, 45 में 9 हासिल का जो है उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 5 50 और 4 54। इस तरीके से आप साथियों समझ गए होंगे कि आप किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं आपस में, इसमें भी कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपने इस पैटर्न को समझ लिया होगा। अब मैं थोड़ा आपको और संख्याओं के लिए बता दूँ। 2 अंक और 3 अंक का मैंने बता दिया, 4 अंक का। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सिर्फ 3 अंकों के गुणा के लिए नहीं है, आप चाहें तो 3 अंक का 2 अंक से भी गुणा कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता ये संख्या लिखी है और इसका गुणा करना है आपको, मान लीजिए 27 से, या फिर कोई और संख्या से गुणा करना है, 52 से गुणा करना है मान लीजिए। तो क्या करिए, तीसरा अंक यहाँ पर है नहीं, तो तीसरे अंक को हम लोग शून्य मान लेंगे। इस तरीके से हम आपस में गुणा करके 3 अंक का 2 अंक से भी गुणा कर सकते हैं, 4 अंक का 2 से, किसी भी संख्या का आप आपस में गुणा कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 4 अंक का होता है, इस तरीके से करते हैं, यहाँ पर ये आ जाता, या मान लीजिए 2 अंक का करना होता तो यहाँ पे हम 52 लिख देते, इस तरीके से यहाँ पर शून्य बढ़ा देते, 52 यहाँ पे कर देते। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी गुणा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आप इसके बाद अब जैसे कि मैं समझाऊँ आपको 4 अंक का गुणा या 5 अंक का कैसे करेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं है, जितनी भी संख्या बढ़ती जाएंगी आप उतने ही गुणा बढ़ाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, 4 अंक का है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4। मैं करूँगा नहीं, आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ऊपर नीचे का गुणा करेंगे, फिर क्रॉस में गुणा करेंगे इस तरीके से, फिर तीनों का गुणा करेंगे, यानी कि इस वाली संख्या का इससे, इस वाली संख्या का इससे, और बीच का बीच से, और आपस में जोड़ देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम लोग 4 अंक का है तो कोने कोने और बीच बीच का गुणा करेंगे, यानी कि इस तरीके से। और चारों का गुणा होने के बाद ये संख्या खत्म हो जाएगी। अब इन तीनों का क्रॉस गुणा होगा, जुड़ जाएगा, इसका इससे, बीच का बीच से। अब ये दोनों जुड़ हट जाएंगे, अब क्या बचेगा, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जुड़ जाएगा, और अंत में ये। इस तरीके से हम लोग गुणा करके करेंगे तो चारों अंकों का हम लोगों का गुणा आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 अंक। एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ, किसी को समस्या ना हो। 4 चौको 16 की 6 हासिल आएगी 1। अब 3 का इससे गुणा करेंगे इससे, तो 3 चौको 12 और 3 चौको 12, 12 और 12 24, और एक हासिल का 25। हाँ, अब कितनी कैरी आई, 2 यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्रॉस में तीनों का गुणा होगा, तो 2 तिया 6, वो 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 8 और 8 16, और 3 त्रिका 9। तो 16 और 9 25, 25 में हासिल कितना था, 2, 25 में 2 हासिल का 27, हासिल आएगी आपकी 2। इसके बाद 3 का गुणा हो गया था, अब 4 का गुणा। 4 के गुणा में 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 और 4 8। इसके बाद 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 6 और 6 12, 8 और 8 16, 16 और 12 इसको हम लोग जोड़ देंगे, 16 और 12, 6 और 2 8, 1 और 1
तो हासिल का कितना था 2, 28 में 2 जोड़ोगे 30 हो जाएगा, 30 का 3 आ गया और कैरी हो गया हम लोगों का 3। इसके बाद 4 अंकों का गुणा होने के बाद हम लोगों को ये वाला अंक खत्म कर देना है, इसको भूल जाइए। आप क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, तो 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 3 हासिल का 13 का 3 हासिल आएगा 1। अब ये संख्या भी हम लोगों की ख़त्म हो जाएगी। अब क्या बचेगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 दूनी 4, वो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4 और 1 हासिल का 5। इसके बाद इसका गुणा हो जाएगा 1 एकम 1, ये आपका गुणा आ जाएगा। ये मैंने एक बहुत सिंपल नॉर्मल ऐसी एग्जाम्पल ले लिया था, आप दूसरे एग्जाम्पल भी लेकर कर सकते हैं, सिर्फ बताने के लिए मैंने किया था। 5 अंकों का गुणा भी इसी तरीके से हो जाएगा, एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा। आप समझ लीजिए पैटर्न को, क्या पैटर्न है। जब मैंने 2 संख्याओं का गुणा किया तो मैंने क्या किया, पहले ऊपर नीचे की संख्या, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करके जोड़ा और फिर 1 को जोड़ा, उधर वाली जो संख्या थी उसको जोड़ा। फिर 2 का जब 3 अंकों पे पहुंचे तो पहले तो एक ऊपर नीचे जो पहली संख्या थी उनका गुणा किया, फिर पहली संख्या और दूसरी स्थान पर जो संख्या थी उनका गुणा करके आपस में जोड़ के लिखा, फिर कोने कोने और बीच बीच में इस तरीके से गुणा करके आपस में जोड़ के लिखा। फिर पहली वाली जो संख्या थी उसको मैंने ख़त्म किया, उधर की जो 2 संख्या थी उनको गुणा करके आपस में क्रॉस गुणा करके जोड़ के रखा, और फिर उधर वाली जो अंत की 2 जो संख्या थी उनका ऊपर नीचे गुणा करके रख दिया। ये पैटर्न हुआ आपका 2 अंकों का, ये 3 अंकों का, ये मैंने 4 अंकों का। यानी आप समझ रहे होंगे, पहले ये पैटर्न हुआ, फिर इसमें एक संख्या बढ़ी तो एक पैटर्न और बढ़ा, फिर इस वाले में चौथे वाले में एक पैटर्न और बढ़ गया, ऐसे ही 5वें वाले में एक पैटर्न और बढ़ता चला जाएगा। जितनी भी संख्या बढ़ती जाएंगी पैटर्न उतने ही बढ़ते जाएंगे और गुणा होते चले जाएंगे। दोस्तों कितना भी बड़ा गुणा हो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र गुणा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है और बहुत ही सिंपल है, और मेरे ख्याल से उन सभी बच्चों का समाधान हो गया होगा इस गुणा से, जो ये कह रहे थे कि आप 13 का गुणा, 14 का गुणा या किसी भी संख्या का गुणा करना बताइए। आज आप सभी संख्याओं का गुणा करना सीख गए होंगे। आज गुणा ख़त्म, अब मैं आपको जोड़ घटाने के बारे में अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी संस्था के साथ, और निश्चित ही मानिए शुरुआत में आपको क्लास कठिन स्लो लग सकती है, बोरिंग लग सकती है, लेकिन आगे चल के आप इतनी स्पीड पकड़ लेंगे, शायद मोदी जी की बुलेट ट्रेन की जितनी स्पीड नहीं होगी उतनी तेज़ आप गणित चलाएंगे। ठीक है मित्रों, सीधे हम लोग चाइना में घुस जाएंगे यहाँ से, आप कतई चिंता मत करिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।